तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया है. The psalmist is now declaring, David is saying, God, you are a probing God, you are a searching God, and the duty and the beauty of this fire is that it is searching deep inside your heart. मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम देखते हैं दाऊद इस भजनकार लिखने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उल्लेख कर रहा है कि परमेश्वर तू मेरे हृदय को जांचता है, तूने रात को मुझे देखा है. इस प्रकार से जो अग्नि है हमारे अंदर उस बात को पूरी रीति से जांच पड़ताल करती है. See, you can fool some people some of the time. Somebody said this. हो सकता है कि हम कई लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, उनको छुपा सकते हैं, उनके सामने बातों को छुपा सकते हैं. You can be on a stage and you can preach like me, but you can fool somebody sitting there. मेरे प्रियो, यहाँ जैसे मैं वचन बोल रहा हूँ वैसे आप वचन बोलकर बोल सकते हैं, परंतु आपके करीब में बैठे उसको आसानी से आप मूर्ख भी बना सकते हैं. You may have a duplicate life where you can be leading worship or pretending to be something you are not, but the word of God is here this morning, is here in this camp to probe you to see what is actually inside your heart. सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बता रहा है हम किसी को भी हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारी जिंदगी एक फोटोकॉपी के समान हो सकती है, हम दोगला जीवन जी सकते हैं, परंतु आज सुबह के समय वचन स्पष्ट है, वो हमारा जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमें देखने वाला, हमारा शोध करने वाला परमेश्वर. Another important thing, please listen to this. When God is probing you, He is not there to condemn you or to put you down. He is probing you so that He can lift you and make you something beautiful. दूसरी और अच्छी बात यह है, अगर परमेश्वर हमको जांच करता है, वो हमको परखता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको और मुझे नीचे गिराने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं. अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, वो हमें फिर से पुनः स्थापित करने के लिए वो तैयार है. There is a probing that needs to be happening during this camp in my life and in your life. आपके और मेरे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी बात जब हम यहाँ इस कैंप के अंदर आए हैं. If you are here, I don't know how you were, what was your week like, what was your year like, I don't know, but I know one thing, the Holy Spirit is through His Word going to probe you in these 3 days. He is going to probe you, not to condemn you, but to build you in the days to come. मेरे प्रियो, आज सुबह के समय आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, आप भिन्न भिन्न क्षेत्र परिवेश से आए हुए हैं. मैं आपको बारे में नहीं जानता हूं, परंतु एक जन है जो पवित्र आत्मा है, वो हर एक जन की कमजोरी, हर एक जन की बातों को जानता है, और वो हमें गिराने के लिए नहीं, नीचे दिखाने के लिए नहीं, परंतु हमको पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है. Psalm 26 verse 2 says, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को तू परख. दादा दादी, पापा मम्मी, अंकल आंटी, चाचा चाची, परखे न परखे, तू मुझे परख. ये दुआ, this is the prayer that needs to rise in this camp. Lord, probe me, check me, see inside of me, Lord. आज भजन 26 के अंदर दूसरी आयत में देखते हैं, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख. मेरे प्रिय, हमारे परिवार, हमारे घराने के लोग मुझे और आपको नहीं जांचे या नहीं जाने ज्यादा, परंतु आज मेरी और आपकी प्रार्थना आज सुबह के समय होना चाहिए, प्रभु तू मुझे जांच और मुझे परख. The tendency is to hide our mistakes. The tendency is to cover up what we don't want others to see. But in this camp, we come up and we say, Lord, here am I. Whatever I am, come, probe me, put me in the refiner's fire so that I can come out glorifying your name, O God. मेरे प्रियो, ये हमारी एक आदत सी बनी हुई है, ये हमारी आदत, इतने सालों से हम यही करते आ रहे हैं. हम हमारी गलतियों को छुपा लेते हैं, हम दूसरों को हमारी गलती दिखाना नहीं चाहते हैं, परंतु ये 3 दिन का जो कैंप है, इसके अंदर हम पूरा प्रभु के सामने अपने आप को खोल देना है और उस अग्नि को हमारे अंदर निमंत्रण देना कि वो अग्नि को बुलाना है, आइए और मुझे शुद्ध कर दीजिए. Don't be ashamed this week to come into the presence of God and saying, crying, Lord, I'm not worthy, I'm not good.
good. I have done this thing. This has happened to me. Don't be ashamed to come and weep in the presence of God, because this is a probing fire. This is a searching fire. It is going to search deep inside you so that it can transform and change your life forever. मेरे and ever. भाइयों बहनों, ये इस हफ्ते के अंदर हमें कुछ भी शर्म नहीं रखना है या अपने आप की कमजोरी। कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। हम हमारी गलतियों का रोना लगना लग जाते हैं, हमारी कमजोरियों का बेड़ा लगा देते हैं। परंतु इन दिनों में, इस सप्ताह के अंदर परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल देना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दे देना है और इस बात को कहना है, हे पवित्र आत्मा की वो अग्नि, परमेश्वर आपकी अग्नि को मेरे ऊपर भेजिए, जो शोध करने वाली अग्नि है, जो जांचने वाली अग्नि है, परखने वाली अग्नि है, उसके अधीन अपने आप को कर दे। वो आपको जैसे है वैसे नहीं रहने देगा। Psalm 66 verse 10, the psalmist cries out and begins to say, for you, O God, you have tested us, you have tried us as silver is tried. मेरे प्रियो, भजन 66 के 10 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। Oh, they tried to trap us, but you searched us. You looked deep inside our hearts and you did something that no man can do in our lives. मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, बहुत ही गहराई रीति से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर तूने मुझे जांचा है, जैसे चांदी को ताया जाता है, Yes. उससे भी बढ़कर हमारी गहराई, हमारी जितना भी हमारा गहराई, दिल का गहराई है, उसमें तूने हमें जांचा है और तूने हमको परखा है। You may be thinking, what are we saying in the first session of the youth camp? हम सोच रहे होंगे क्या हो रहा भैया, अभी ये पहले सेशन के अंदर क्या चल रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन खुदा आपको इसलिए लेकर आया कि आपके दिल के अंदर जो कचरा है उसको जमाने को प्रकट करने के लिए नहीं, उसको अपनी नजरों के सामने लाकर एक शुद्ध कर एक तैयार बर्तन के रूप में प्रभु आने वाले दिनों के अंदर आपको प्रस्तुत करना चाहता है। God wants to not put you to shame, not put you through accusation, but he wants you to know that I'm watching you, I'm watching you, not to condemn you, but to lift you. मेरे प्रियो, हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर के कचरे को, हमारे अंदर की गलती को निकाल कर ढेर लगाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, पड़ोसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु इन 3 दिनों में परमेश्वर हमारे अंदर की जितनी भी बातें हैं, परेशानियां हैं, गलतियां हैं, उनको हमारी आंखों के सामने लाकर हमको दिखाना चाहता है कि बेटा मैं तुझे देख रहा हूं। Listen to this very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए, God is watching you. परमेश्वर हमें देख रहे हैं, Not just your outer appearance, हमारे बाहरी रूप को नहीं, but is looking at your heart right now. वो हमारे हृदय को अभी इसी वक्त भी देख रहे हैं। Where is your heart? आपका दिल किधर है? How is your heart? आपका हृदय कैसा है? Where is your heart fluttering? Where is your heart being attracted to? आपका दिल किधर खिंचाव, आपके दिल हृदय का खिंचाव किधर है, वो सब देख रहा है। Who is influencing you? Who's moderating you? Who is affecting you? That is what the word of God is probing this morning. मेरे प्रियो, हमारा हृदय किधर खिंचाव में जा रहा है, हमारा हृदय किसके ऊपर जा रहा है, कहां हमारा ध्यान ज्यादा खिंचा के जा रहा है, आज सुबह के समय परमेश्वर इस हृदय को देख रहा है, जांच रहा है। आज सुबह आप तैयार हो जाइए। इस कैंप के अंदर, इस 3 दिन के अंदर परमेश्वर मुझे, आपको कुछ हो ना हो, मैं इस कैंप में इसलिए आया हूं, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं तैयार होना चाहता हूं। I don't know about you, but I'm here because I want a radical change in my attitude, radical change in the way I think, radical change in the way I behave with people, and I want to be more like Jesus and less like the world.